फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम था? तो आंसर है फ्रांसिस अल्मेडा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आंसर है अन्नाईमुदी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर है 1632 से 1652 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1923 में। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम APEMC के भारत के पहले ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन मंच का शुभारंभ किया, ताकि औद्योगिक विषाक्त कचरे का 100% सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के पर्यावरण प्रबंधन विभाग APMC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभालेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। CM है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। सीटें हैं राज्यसभा में 11, लोकसभा में 25 और विधान परिषद में है 58 और विधानसभा में है 176। राज्य पक्षी है नीलकंठ, पशु चिंकारा और राजकीय पेड़ है नीम। खेल कबड्डी, नृत्य कुचिपुड़ी और फूल कुमुदनी का है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कब तक कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी? तो जिसका आंसर है 31 मार्च 2021 तक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को चालू वित्त वर्ष में कोई नई योजना शुरू नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि कोविड-19 संकट के मद्देनज़र विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत योजनाओं के लिए केवल धन भारत सरकार अभियान पैकेज और किसी अन्य विशेष पैकेज या घोषणा को आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एस्ट्रोफिजिक्स में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है एरियस। स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु ने नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरियस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो की फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और चेयरमैन है के सिवान। और एरियस इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। इसकी लोकेशन नैनीताल में है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2020, जिसे सितंबर-नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था, किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ग्रुप ऑफ 7 का विस्तार करने का सुझाव दिया है, जो एक पुराना समूह है, और उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को G10 या G11 के नाम से समूह में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने G7 की अगली बैठक को सितंबर या नवंबर तक स्थगित कर दिया, जिसकी मेज़बानी अमेरिका करेगा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। करेंसी है अमेरिकन डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसमें 7 कंट्रीज शामिल हैं, और जैसे है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा मातृत्व की आयु और संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का नाम देता है। तो आंसर है जया जेटली। केंद्र सरकार ने भारत में मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता
पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता जया जेटली करेंगी। टास्क फोर्स को नीति आयोग द्वारा गुप्त सहायता प्रदान की जाएगी और 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट देगी। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी और सीईओ है अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में जियो प्लेटफार्मों में किस कंपनी ने अतिरिक्त 0.93% हिस्सेदारी खरीदने के लिए योजना बनाई है? तो आंसर है सिल्वर लेक। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी की मूवरडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के निवेश के बाद यूएस की प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक के पार्टनर्स ने एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में अतिरिक्त 0.93% हिस्सेदारी के लिए 4,546.80 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। सिल्वर लेक मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी 1999 में। इसके फाउंडर हैं जिम डेविडसन और डेविड रॉक्स। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। और जियो की स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2007 को, जिसके फाउंडर और चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी हैं संदीप दास। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस डेटा शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था? तो आंसर है वी ट्रांसफ़र। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफ़र को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग द्वारा 18 मई को जारी किए गए आदेश ने सभी आईएसपी को डच वेबसाइट वी ट्रांसफ़र और पूरी वेबसाइट www.vtransfer.com पर 2 डाउनलोड लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया। जो वी ट्रांसफ़र है वो इंटरनेट बेस फाइल ट्रांसफ़र करती है ऑनलाइन। इसकी स्थापना एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुई थी, जो 2009 में लॉन्च की गई थी। इसके फाउंडर हैं नाल्डेन एंड बेस बीरेंस। नेक्स्ट, बजट 2020 में जल शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो आंसर है 11,500 करोड़ रुपए। सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए मंजूर किए। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था 2019 में और जिसके कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट, किस संगठन केंद्र ने ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में छात्रों और शिक्षकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को के साथ सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट के साथ सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा विकसित की? तो आंसर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करने और साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रूप से सूचना पुस्तिका कोविड-19 के सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 का शुभारंभ किया है। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके हेड है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, नाबार्ड ने 270 करोड़ रुपए के किस बैंक को विशेष तरलता सुविधा के रूप में प्रदान किए? तो आंसर है असम ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए का विशेष तरलता सुविधा प्रदान की। यह समर्थन और ऋण की अलग लाइन किसानों के फसल उत्पादन को तेज करने में सक्षम होगी। असम ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 जनवरी 2006 को हेडक्वार्टर असम गुवाहाटी में है और जिसके चेयरमैन है संजय नंद। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम USAIDFC
भारतीय कंपनियों में कितने डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो आंसर है 350 मिलियन। भारत में कई परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन USIDFC वित्त, स्वास्थ्य, अवसंरचना, नवीनीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह निदेशक मंडल द्वारा किए गए सबसे बड़े अनुमोदन में से एक है। नेक्स्ट, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है 8 जून को। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सन 2000 में ड्यूस हेरेंटू मोरिलिफे जर्मन बेस ट्यूमर एड द्वारा सभी मस्तिष्क ट्यूमर के रोगियों और उनके परिवारों के लिए सम्मान देने के लिए शुरू किया गया था। ग्रे रिबन मस्तिष्क ट्यूमर के रोगियों के साथ एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। ड्यूस हेरेंटू मोरिलिफ के फाउंडर हैं 7S कॉफ, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी और हेडक्वार्टर है लिप्जिंग, जर्मनी में। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 जून को। 7 जून 2020 को खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य, कृषि और सतत विकास का समर्थन करने वाले कार्यों को बढ़ावा देने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग यू, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम, जो इथियोपिया के हैं। नेक्स्ट, पद्मश्री वेद प्रकाश मारवाह पूर्व राज्यपाल का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस जगह के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके थे? तो आंसर है दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मिजोरम, मणिपुर और झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह IPS का निधन 87 वर्ष की आयु में उत्तर गोवा के मापुसा शहर के एक निजी अस्पताल में हुआ था, जहां 3 सप्ताह पहले उन्हें गिरने के कारण भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 15 सितंबर 1934 को पेशावर ब्रिटिश भारत में हुआ था। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जून 2020 में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है राजीव सिंह। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप इस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।